वेलकम टू आवर चैनल जुनून क्लासेस। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन और आप लोगों ने पिछला जो वीडियो है वो सब देखा है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। आज जो है उसी का सेकेंड वीडियो है, सेकेंड पार्ट है ये। अब हम लोग बातचीत करेंगे ग्रामर के बारे में। एग्जाम में ग्रामर के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोगों को प्रभावित किया होगा। ये वीडियो भी बहुत बेहतर होगा आप लोग के लिए। चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे टॉपिक्स ऑफ ग्रामर है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। किस किस टॉपिक से जो है सवाल पूछे जाते हैं ग्रामर के। पिछले भी क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसी 50% में ग्रामर के टोटल सवाल दिए जाते हैं। टॉपिक क्या क्या होगा ये सब हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे जो है नाउन है। सबसे पहले हम लोग नाउन की बात करेंगे कि नाउन से जो है, और एक चीज और सबसे पहले ये बात समझ लेना है कि जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे नाउन ही हो गया, तो पूरे नाउन को डिटेल से नहीं पढ़ना है। बिहार बोर्ड कुछ चुनिंदा सवाल जो है नाउन से उठाता है या दूसरे टॉपिक से उठाता है, उसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो नाउन के बारे में मुख्य रूप से नाउन के साथ जो डिटर्मिनर आते हैं कंबाइंड फॉर्म में, उसी पे ज्यादातर सवाल होते हैं। तो नाउन के साथ डिटर्मिनर, तो एक टॉपिक हो गया आपका नाउन से जुड़ा हुआ, तो आपको नाउन पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है वो प्रोनाउन का है। तो प्रोनाउन में भी सभी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। प्रोनाउन में भी कुछ चुनिंदा जो है, जैसे जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, मुख्य रूप से जो केस फॉर्म है, केस जो है उसी के बारे में बात करना है। उसी पे आप लोग को उसी पे ज्यादा फोकस करना है। केस पे आधारित जो सवाल है वो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तीसरा जो टॉपिक है वो आर्टिकल का है। आर्टिकल में आप लोग को ए, एन और द, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। वो भी नाउन के साथ कंबाइन करके कि किस नाउन के साथ किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, या कब जो है हम लोग आर्टिकल नहीं प्रयोग करते हैं, अर्थात जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चौथा जो टॉपिक है, आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। तो आर्टिकल को हम लोग समझ लिए। अब अगला जो है 4 नंबर पे हम लोगों ने लिस्ट आउट किया है, वो है आपका डिटर्मिनर। एक्चुअली डिटर्मिनर जो है, डिटर्मिनर पहले समझ लीजिए, जैसे मेनी हो गया, मच हो गया, ये सब शब्द जो है ये सब डिटर्मिनर कहलाते हैं। इसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगला जो देख सकते हैं आप लोग एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में भी पूरा एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको एक स्पेशल टाइप का एडजेक्टिव है ईडी एडजेक्टिव, जैसे इंटरेस्टेड, तो ईडी एडजेक्टिव हो गया, जैसे जिसके अंत में ईडी फॉर्म होता है, या V3 फॉर्म भी कह सकते हैं, जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, उसको ईडी एडजेक्टिव कहेंगे। और एक आईएनजी एडजेक्टिव होता है जिसके अंत में आईएनजी लगा, जैसे इंटरेस्टिंग हो गया, बोरिंग हो गया, ये सब आईएनजी एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। V4 फॉर्म जो है। इसके अलावा जो है एडजेक्टिव में हमको डिग्री पढ़ना पड़ता है। डिग्री से रिलेटेड सवाल जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं अपनी बात को। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्ब है। तो एडवर्ब से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इसको हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, एक एक करके। जब टॉपिक वाइज वीडियो हम लोग देंगे तो डिटेल में बातचीत करेंगे विद क्वेश्चन के साथ, कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कैसा पूछा गया है। कुछ और भी टॉपिक से रिलेटेड जो है सवाल आते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रीपोजिशन हो गया, टेंस हो गया। तो टेंस में जो है मुख्य रूप से उसका यूज पढ़ना होगा, ठीक है ना। वर्ब फॉर्म हो गया, जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, वो किस रूप में कंबाइन होता है, इस चीज पे आधारित सवाल दिया जाता है। कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्लॉज हो गया, 11 नंबर में आप लोग देखिए क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मुख्य रूप से जो क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। 2 वाक्य दिया गया होता है, उसके 4 ऑप्शंस दे दिए गए होते हैं, उनमें से सही कॉम्बिनेशन जो है उसका चुनाव करना पड़ता है। कुछ और भी टॉपिक है, वो भी सब हम लोग देख लें। 12 नंबर जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है वो है आपका वॉइस। और वॉइस से रिलेटेड जो है ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस दिया गया होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसके पैसिव, उसमें से जो सही पैसिव होगा उसकी चुनाव करनी होगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है इस बार भी पूछा हुआ है यूज पे आधारित, वर्ब फॉर्म रहेगा, वो पैसिव
पैसिव वर्ब का चुनाव करना होगा वाक्य के अनुसार, उसके मीनिंग के अनुसार। तो ये हो गया वॉइस पे आधारित। 13 नंबर टॉपिक देखिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस पे आधारित सवाल दिए जाते हैं। इसके अलावा 14 नंबर में देखिए आप लोग टैग क्वेश्चन आता है, इस पे भी हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। ये भी टॉपिक है जिस पे आधारित जो है सवाल 2 साल से पूछा जा रहा है, 1 नंबर के सवाल आते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक है, उसको भी हम लोग लाते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं नरेशन पे आधारित जो है उस क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में। देखिए 16 नंबर सेंटेंस पे आधारित भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, स्ट्रक्चर के सवाल पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया यानी कि क्वेश्चन वाला वाक्य जो हो गया उसके पैटर्न पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। इंपैरेटिव के पैटर्न पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है सबसे अंतिम जो है वो निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस भी जो है बिहार बोर्ड में इस पे भी आधारित सवाल जो है 2 साल से पूछा जा रहा है। तो ये हो गए आपके ग्रामर के टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं वोकैब की तरफ। तो हम लोग देखेंगे वोकैब से रिलेटेड जो सवाल है वो कैसे पूछे जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड जो है, जैसे साइनो हो गया, देखिए यहाँ पे साइनो हो गया यानी कि समान अर्थ वाले शब्द हो गए, एक वर्ड देगा उसी का साइनो पूछेगा। इसके अलावा एंटू हो गया, एंटोनिम, विपरीत अर्थ वाले शब्द, एक वर्ड दे दिया गया होगा, उसमें से उसका जो विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा उसका चुनाव करना होगा। इसके अलावा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यह देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे शब्द के एक शब्द, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इडियम और फ्रेज से भी रिलेटेड सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये टोटल हम लोगों ने डिस्कशन किया ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं, कुछ नजर डालते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सेक्शन बी के अंतर्गत पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस इसके नाम होंगे। जैसे यहाँ देखिए एक एक चीज हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है इस साल का 2024 का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें पूछी गई है बोर्ड में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है कि राइट ऑन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। अर्थात आपको क्या करना है कि एसे लिखना है किसी एक पर। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एविल्स ऑफ पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग, मून लैंडिंग, डोरी सिस्टम, सोशल मीडिया। किसी एक पे जो है आपको निबंध लिखना है। कितने शब्द में? 150 से 200 शब्द में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन करना है आपको यानी कि व्याख्या लिखना है। एनी वन, किसी एक पे, सभी का व्याख्या नहीं लिखना है बल्कि किसी एक पे व्याख्या लिखना है। और ये जो है ये स्टोरी से दिया गया सवाल है, रैम्बो में जो स्टोरी वाला पार्ट है उससे ये सवाल है। इसमें 4 क्वेश्चंस आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, उसमें से किसी एक का आपको व्याख्या करना है अपने शब्दों में। अब देखिए नंबर 3 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, इसमें भी एक्सप्लेनेशन देना है, व्याख्या करना है किसी एक को। यानी कि जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस तरह से इसमें 4 क्वेश्चन थे, ये स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, लाइनिंग था स्टोरी का, ये पोएम का जो है स्टेंजा है, उसी से उठाया हुआ ये सवाल है। इसमें से किसी एक को चुन लेना है और उसको अपने शब्दों में जो है एक्सप्लेन करना है, लगभग 70 to 75 वर्ड्स में। ठीक है, चूंकि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इस पे जो है विशेष ध्यान रखना। तो ये है आपका तीसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो है लेटर लिखना है। ठीक है, अपने मित्र के पास उसको बधाई देना है उसके सफलता के ऊपर में कि उसने क्विज कंपटीशन में वो सफल हुआ है, इसी पे बधाई देना है। या अब इस पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें अथवा है। क्या मतलब है इसका? या तो आपको ये वाला क्वेश्चन लिखना है, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन लिखना है, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन लिखना है। दोनों को नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें है एप्लीकेशन दिया हुआ है,
प्रिंसिपल के पास, ठीक है ना। आपको मेडिकल लीव चाहिए क्योंकि आप फ्लू से पीड़ित हैं, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, तो दोनों में से किसी एक पे आपको लिखना है लेटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आंसर देना है, यानी कि इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड। जो भी बुक है आपका, 2 किताबें हैं, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 किताब जो है आपको बोर्ड में पढ़ना है, उसी 2 किताब से जुड़े हुए सवाल दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, किसी 5 सवाल का ही आपको जवाब देना है, वो भी कितने शब्दों में, 40 से 50 शब्दों में, ठीक है ना। 40 to 50 वर्ड्स में आपको जवाब देने हैं, और हर एक जो आंसर होगा वो 2 नंबर का है, अर्थात ये 10 नंबर के सवाल हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आंसर एनी 3। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी 3 ही सवाल के जवाब देने हैं, और वो भी कितने शब्द में, 100 to 120 वर्ड्स में। हर एक क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब देखिए इसमें A, B, C, D इस तरह से जो है टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। किसी 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। मान लीजिए कि हमने A नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया, तो समरी लिखना है किसी एक पे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3 टॉपिक है, उसमें से किसी एक पे समरी लिखना है। तो मेरा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। उसके बाद यदि हमने इसको लिखना चाहा B नंबर क्वेश्चन, तो इसमें भी क्या करना है, हमको लिखना है, समरी लिखना है। कितने का समरी लिखना है, तो किसी एक का ही समरी लिखना है। तो देखिए 3 क्वेश्चन है इसमें, किसी एक पे समरी लिखना है, तो हमने एक क्वेश्चन लिख लिया, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए C में क्या है कि शॉर्ट नोट तैयार करना है मिडिल इंग्लिश पर, या अथवा में देखिए, या आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इस टॉपिक पे लिखना है। तो यदि हमने इसमें से किसी एक को लिख लिया, तो हमारा एक और क्वेश्चन पूरा हो गया। अब 6 नंबर में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से अब किसी को हमको टच नहीं करना है, हमको सिर्फ 3 ही सवाल के जवाब देने थे। और देख लीजिए और क्या आता है इसमें। तो हम लोग देख सकते हैं कि C नंबर क्वेश्चन में था कि शॉर्ट नोट लिखना है मिडिल इंग्लिश के बारे में, या अथवा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, या क्या इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, जैसा कि अभी हम लोगों ने बातचीत किया। अब देखिए इसमें एक और अथवा में सवाल है, डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड अ नॉवल। तो तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने पहले 2 क्वेश्चन के जवाब दे दिए थे, इसमें से कोई एक लिखेंगे, 3 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब देखिए इधर भी देख सकते हैं आप लोग, मैच करना है, ठीक है ना, पोएम्स और पोएट्स मैच करना है, ये भी एक सवाल में से है, ठीक। तो पहले हम लोग 3 क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं, तो अब ये क्वेश्चन हम लोग टच नहीं करेंगे। यदि हम टच कर देते हैं तो इसके अब नंबर हमको नहीं मिलेंगे। शुरुआत के 3 क्वेश्चन को चेक किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, बाकी जो भी क्वेश्चन आप टच किए होंगे इसके अंतर्गत उस क्वेश्चन को चेक नहीं किया जाएगा। तो मैचिंग के भी सवाल दिए गए हैं, और देखते हैं और क्या सवाल आते हैं सब्जेक्टिव में। तो 6 नंबर के अंतर्गत जो है हम लोगों ने उतने सवाल देखे। अब आइए 7th नंबर में एक पैसेज दिया हुआ है, उसको हमको पढ़ना है, और उस पैसेज के बाद जो क्वेश्चन है उसको लिखना है। ये टोटल जो है 4 क्वेश्चन होंगे और एक नंबर का होगा। तो ये पैसेज दिया हुआ, पैसेज पढ़ करके फिर क्वेश्चन का हम लोग जवाब देंगे। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन आपको टच करना है। चूंकि आपको जो 3 क्वेश्चन टच करने थे वो 6 नंबर के अंतर्गत था, ये 7वां क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन आपको टच करना है। अब देखिए 4 क्वेश्चन दे दिया, एक और लगा दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक और है, अथवा है, ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन है, या तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है, नहीं तो इसके बाद वाला क्वेश्चन बनाना है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये प्रेसी लिखना है, ठीक है ना, प्रेसी लिखना है। तो या तो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन जो इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि एक पैसेज देगा, उससे जुड़ा हुआ 4 क्वेश्चन देगा, या तो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो ये प्रेसी लिखेंगे। ये था बिहार बोर्ड में आने वाला जो क्वेश्चन है,
और उसका जो सिलेबस है उसका हम लोगों ने डिटेल बातचीत किया। अगले वीडियो में जो है हम लोग लेटर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है छात्रों के लिए, छात्र को लेटर रट के जाना होता है। हम लोग यहाँ लिखना सीखेंगे। लेटर राइटिंग जो है ऑलरेडी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन पेपर में कि 5 नंबर के जो सवाल है इससे पूछे जाते हैं। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम जो है बहुत मेहनत कर रही है, ताकि हम लोग का हौसला अफजाई हो।